हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अब देखिए, हमारा ये सवाल है प्रश्नावली 3.1 का। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो ठीक है, देखो, आपको पहले सवाल को समझना है कि सवाल में हमें क्या पूछा है। एक हमें पूछा है बीजगणितीय रूप, एक हमें पूछा है ग्राफीय रूप। इसका मतलब इस समीकरण को, जो ये दिया हुआ है ना, ये रेखा जो भी मतलब ये बात बताई हुई है हमें लैंग्वेज में, इसको हमें एक तो समीकरण के रूप में व्यक्त करना है और एक बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में। ठीक है, बीजगणितीय रूप का मतलब जैसे देखो, ये बता देता हूँ। जैसे ये देखो ऐसे, x+2y = 0, 3x+4y+5 ये बीजगणितीय रूप हो गया। और ग्राफीय रूप का मतलब ग्राफ में दर्शाना, ये x, ये y, ये y डैश और ये x डैश। ठीक है, इस ग्राफ में दर्शाना, जो ये समीकरण बनेंगे ना, इन समीकरणों को ग्राफ में दर्शाना। ठीक है, तो ये तो हमारा रफ वर्क था, इसको हम नहीं देखेंगे। ये हमारा रफ वर्क था नॉर्मल बताने के लिए। ठीक है, तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहली चीज, आपको जो भी मतलब कि आपको पता है कि आप बीजगणितीय ज्ञात कर रहे हो, तो आपको पता है आप प्रश्नावली 3 पढ़ रहे हो। प्रश्नावली 3 मतलब दो रैखिक युग्म, दो जो भी चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, तो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हो, और वो भी दो चर वाले, यानी कि आपके पास x का और y के दो समीकरण होने चाहिए। तो अब आपको पता होना चाहिए कि अब हम x किसे माने और y किसे माने। तो आपको सवाल में दिया हुआ है कि जो आयु है, ठीक है, जो आयु बता रहा है ना कि 7 वर्ष, इसमें एक तो आफताब है और एक उसकी पुत्री है, तो आप इन दोनों की आयु मान लीजिए। आप ये करिए कि माना आफताब की वर्तमान आयु, x वर्ष मान लीजिए, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या मान लीजिए आप, y वर्ष। अब आपको ये पता चल गया कि आपके पास देखो दो चर हो गए, एक x हो गया और एक क्या हो गया, y, यानी कि दो चर क्या हो गए आपके पास आ गए। तो अब देखो, आपको एक समीकरण तो इस लाइन से बनाना है, जो भी ये लाइन दी हुई, एक तो ये लाइन से बनाना है, एक समीकरण इससे बनाना है, और एक समीकरण यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर खत्म होती है, यानी कि दो समीकरण बन जाएंगे। ठीक है, तो पहले समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं, यानी कि प्रथम शर्त अनुसार लिखना है, या शर्त के अनुसार लिख दीजिए। ठीक है, तो पहले क्या दिए हुए, 7 वर्ष पूर्व। अब आप मुझे ये बताइए, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या होगी। मान लीजिए वर्तमान तो x है, तो 7 वर्ष पूर्व क्या होगी, x-7 होगी। इसी प्रकार पुत्री की भी क्या होगी, y-7 होगी। 7 वर्ष पहले की है ये, ध्यान रखना। ठीक ठीक है, तो ये तो आपको लिखना नहीं है, मैंने आपको नॉर्मल बताने के लिए बताया है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु ये थी, क्योंकि वर्तमान आयु ये, मान लीजिए अब आप 18 साल के हो, तो आपकी 4 साल पहले आयु क्या थी, तो आप 18 में से 4 घटाओगे कि नहीं घटाओगे। ठीक है, तो इसी प्रकार ये है। तो अब देखो, पहली कंडीशन दी हुई है कि जो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि इन दोनों की आयु को क्या करना है, बराबर करना है। सबसे पहले देखो, x-7 बराबर y-7। अब मुझे बताओ, मैं तुमसे, यानी कि 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व दोनों हो गए। मैं कौन कहता है, आफताब कहता है, तुमसे यानी कि उसकी पुत्री से 7 गुनी आयु का था, यानी कि ये बड़ा था तो ये तो छोटी थी, यानी कि ये तो 7 गुनी आयु का पहले से है।
ये तो 7 गुना कम है और ये 7 गुना क्या है, ज़्यादा है। तो हमें इन दोनों को बराबर रखना है, तो आपको इससे गुणा करना पड़ेगा। इससे क्यों गुणा करना पड़ेगा? क्योंकि देखो ये तो फालतू है ना, क्योंकि ये तो 7 गुना है। जैसे देखो कोई भी एग्जाम्पल तौर पर, जैसे देखो मैं आपको रफ वर्क बता देता हूँ। देखो ये कह रहा है 2 × 2 बराबर 2। होता है क्या ऐसा? नहीं होता। अब बताओ इन दोनों को बराबर करने के लिए आप क्या करोगे? आप इधर भी 2 का गुणा करोगे ना, ठीक है। तो ये भी वही चीज़ है कि ये 7 गुना है, ये दिख नहीं रहा, क्योंकि देखो इसको ऐसे कंप्लीट लिख दिया, 4 बराबर 2। अब बताओ अब भी क्या करोगे? अब भी तो आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो बस यही चीज़ है, ये 4 है तो बड़ा ना, और ये 2 छोटा है। फिर इसको हमने 2 गुणा किया, ठीक इसी प्रकार ये होगा कि ये छोटा है, ये 7 गुना बड़ा है, तो इधर भी तो 7 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसे एक समीकरण निकाल लीजिए, x-7, ये ब्रैकेट खोल के 7 माइनस 7×7 = 49। आप इनको इधर ले लीजिए, ये प्लस का है तो ये माइनस का आ जाएगा यहाँ पर, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का आते ही, और ये माइनस का 7, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। 49 में से 7 घटा दीजिए, कितना आ गया? 42, ठीक है। ये एक फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई। अब दूसरी शर्त अनुसार आप ये लिख दीजिए, यानी कि दूसरी शर्तानुसार ये ऐसे है, ठीक है। ये शर्त है यहाँ पर, ध्यान रखना, शर्तानुसार, ठीक है। तो दूसरी शर्त क्या कहती है, वो शर्त पढ़ लीजिए। दूसरी शर्त कहती है अब से, यानी कि वर्तमान से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद इनकी क्या आयु क्या हो जाएगी? 3 वर्ष बाद x+3 y+3, ठीक है। 3 वर्ष बाद यही होगी। अब आफताब, यानी कि मैं का मतलब क्या है? आफताब अपनी पुत्री से केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा। मतलब देखो x+3 ये आफताब, और ये देखो y+3, यानी कि अब भी वो इससे क्या है? 3 गुना बड़ा है, अपनी पुत्री से क्या है? 3 गुना बड़ा है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी। देखो ये 4 है और ये इधर बराबर में 2 है, इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 गुना करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार ये तो बड़ा है, ये छोटा है, ये कितने गुना बड़ा है? 3 गुना बड़ा है। तो इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये पता है आपको, ये 2 है, ये 4 है, ये कितना बड़ा है इससे? ये इससे 2 गुना बड़ा है ना, तो इसलिए तो हमने इसको 2 से गुणा किया, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट खोल के सॉल्व करते हैं। 3y+3×3 = 9, ठीक है। आप इसको इधर ले आओ, y को ये माइनस का आ जाएगा, आप 3 को इधर ले आओ, 9 - 3 x-3y = 6। 9 में से 3 गया, 6 बचे। अब 6 को इधर ले आओ, x-3y - 6 = 0। अब देखो आपको सवाल में क्या पूछा था? आपको सवाल में एक तो ये पूछा था बीजगणितीय रूप, तो ये दोनों क्या हो गई? बीजगणितीय रूप हो गई। एक बात और ध्यान रखना, जो ये है ना, ये रफ वर्क है, यानी कि ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। आपको इसको लिखना नहीं है कॉपी में, कुछ भी समझाने का, आपको सिर्फ खुद समझना है, आपको सिर्फ खुद समझना है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। और तो सवाल अपने आप हो रहा है, बस आपको पता है प्रथम शर्तानुसार ये चीज़ है कि भाई ये 7 गुना बड़ा है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन और 2 इक्वेशन, ये हमारा बीजगणितीय रूप हो गया। अब ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, सिर्फ रूपों में व्यक्त करना है, एक्स और वाई के मान नहीं निकालने हमें, ठीक है। इसमें ये नहीं कहा है कि इस सवाल को हल कीजिए, ये नहीं कहा है हमें, ठीक है। इसमें कहा है सिर्फ रूपों में व्यक्त करना है। बीजगणितीय रूप है ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, बीजगणितीय रूपों में क्या हो गए? व्यक्त हो गए। आप लास्ट में लिख दीजिए, क्या लिखेंगे? अतः दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म क्या है?
एक तो x-7y+42 बराबर 0, x-3y-6 बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आप यहाँ पर से इक्वेशन मत लिखना, आप नंबर यहाँ पर लिख देना। ठीक है, ये हमारा एक सवाल। अब देखो, अब आपको पता है कि किसी भी समीकरण को यदि आपको ग्राफ में व्यक्त करना है तो आपके पास समीकरण होनी चाहिए। तो समीकरण तो आपके पास आ गई। अब आपको ग्राफ में व्यक्त करने के लिए मैंने पीछे लेक्चर फर्स्ट में या सेकंड में बताया था कि ग्राफ में व्यक्त करने के लिए आपको इसमें x का या y का मान आपको क्या है रखना पड़ेगा। एक का मान, जैसे आप y का मान रखोगे तो आपके पास x का मान अपने आप आ जाएगा और उसको आपको ग्राफ में दर्शाना है। ठीक है, तो आलेख के रूप में दर्शाने के लिए हम चलते हैं आगे। देख लीजिए, आलेख के रूप में दर्शाएंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा पर आप देखना, सिर्फ समझना है आपको। दोबारा तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक बार समझ में आ जाए फिर तो आप सवाल अपने आप निकाल सकते हैं। वीडियो लंबा हो सकता है, आप समझो ना, आप ये समझो। आप कई क्या है कि वीडियो लंबा होने के कारण छोड़ देते हैं कि एक सवाल इतना लंबा समझेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सवाल सिर्फ आपको समझना है, क्योंकि समझोगे तभी तो आपको आएगा। आप कितनी प्रैक्टिस कर लो, आप समझे बिना प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको वो सवाल नहीं आने वाला। ठीक है, समझे बाद में आप चाहे उसका कितना प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको ऑटोमेटिक वो आने लग जाएंगे सवाल। अब देखो, हमारे पास पहला समीकरण क्या है, x-7y+42 बराबर 0। एक बात और ध्यान रखना, आप y का मान रखोगे ना तो मान हमें ऐसा रखना है कि जो x का मान आएगा वो पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो आपको सिर्फ y के 3 मान रखने हैं और 3 मान तो x के ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखो, जैसे एक बार आप y बराबर 5 रख दीजिए। y बराबर 5 रखने पर हमारे पास क्या आएगा, एक बार इसको x बराबर कर लीजिए। x बराबर करने के लिए 7y इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा माइनस का, 42 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर 5 रख दीजिए। तो x बराबर 7 × 5 - 42 कितने हो गए, 35 माइनस 42 बराबर -7 आ जाएंगे, क्योंकि देखो 42 का चिन्ह माइनस बड़ा है, तो 42 में से 35 के कितने बचे, 7 बचे। ठीक है, इसी प्रकार अब y बराबर 6 रखने पर, y बराबर 6 रखने पर, तो ये लो x बराबर 7 × y बराबर रख रहे हैं हम। यहाँ पर पहले 5 रखा था, इस बार हम 6 रखें। 7 6 कितने हो गए, 42 और माइनस 42 कितना होगा, 0। अब y बराबर 7 रखने पर, मैंने कहा 3 ही मान रखने, ये आपका आखिरी मान होगा इसमें। ठीक है, ये समीकरण 1 में है, ये ध्यान रखना। ये समीकरण क्या है, 1 में। अभी तो हम एक ही रेखा है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जो समीकरण है वो सिर्फ एक रेखा है, तो हमें दूसरी रेखा भी तो ज्ञात करनी पड़ेगी। उन रेखा से हमें पता चलेगा कि वो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी कि नहीं काटेंगी। ठीक है, y बराबर 7, तो x बराबर 7 × 7 - 42, क्योंकि देखो ये 7 y की जगह हमने मान रखा है, बराबर क्या आ गया, 7 7 49, 42। 49 में से 42 गए तो कितने बचे, 7। अब आप इसका एक बना लीजिए सारणी सी, ताकि आपको मान रखने में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, ये लो, पहले आपने y का मान कितना रखा, 5। ये देखो आपको यहाँ पर 5 प्राप्त कितना हुआ, -7, आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर आपने y का मान कितना रखा, 6, प्राप्त कितना हुआ आपको मान, 0, 0 रख दीजिए। y का मान आपने किसने रखा, 7, तो x का मान कितना है आपका, 7। एक तो ये होगा। दूसरी चीज़ अब देखना, अब हमारा दूसरा समीकरण है जो x-3y - 6 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा क्या है, दूसरा समीकरण। तो ठीक है, अब इस समीकरण में मैंने आपको कहा था जो भी मान होंगे y के, आप x बराबर, तो आप x बराबर कर लो, 3y और 6 इधर आएंगे जब क्या होगा, 3y प्लस का हो जाएगा और 6 भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब आप y का बारी बारी मान रखो करो, यानी क्या y का मान आप रखो। ठीक है, तो ये लो, हमने y बराबर 0 रखने पर क्या आया हमारे पास, अब देखो x बराबर y का मान 0 रखा है
तो 3 × 0 + 6 कितने हो गए? ये तो 0 हो गया, बचा हमारे पास 6 आ गया। y बराबर 3 रखने पर मैंने कहा आपको मान सिर्फ ऐसे रखने हैं कि आपके पास पॉइंट में कोई मान नहीं आना चाहिए, ठीक है। और चाहे आप कितने ही मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे यहाँ पर 3 रख रहे हो, आप 2 भी रख सकते हो, ठीक है। 2 रखोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। 3 रखोगे तो ये देखो 3 × 3 + 6 कितने हो गए? 3 × 3 = 9 + 6 बराबर कितने हो गए? 15। इसी प्रकार y बराबर -2 रखने पर, ठीक है, ये हमने y में -2 रखने पर हमारे पास x बराबर 3 × -2 + 6। अब देखो 3 दूनी 6, ये माइनस का है, ये क्या है? माइनस का है, तो 3 दूनी 6, ये माइनस का 6, ये प्लस का 6, ये क्या होगा? 0। अब आप वही सारणी बना लीजिए x, ठीक है। ये लो, हम वो सारणी बना देते हैं। मैंने कहा 3 ही मान रखने ज़्यादातर, आपको सिर्फ उससे ऊपर मान नहीं रखना, ठीक है। तो आपने देखो y का मान 0 रखा, x का मान कितना आया? देखो 6 है यहाँ पर, ठीक है, 6 आया। y का मान आपने 3 रखा, कितना आया? 15 आया। और y का मान आपने -2 रखा, इसका मान कितना है? 0 आया। अब देखो आपको स्क्रीन पर एक समीकरण दिख रही होगी, इसमें आप देखना कि x और y के देखो जो मान है, एक तो ऊपर जो समीकरण रेखा है ना, वो देखना आप, ऊपर वाली रेखा में देखना क्या है। यहाँ पर देखो, मैं आपको ये देखो ऐसे रेखा जा रही होगी, ठीक है। इस समीकरण रेखा में देखना, ये वाली जो समीकरण है ना, ये तो इक्वेशन फर्स्ट की है, ठीक है, आपको ग्राफ में दिख रहा होगा। और ये इक्वेशन सेकंड की है, और ये देखना एक दूसरे को क्या है, कहीं ना कहीं काटेंगी आगे जाके, समझ गए? तो इसका मतलब ये क्या है? अद्वितीय हल है। तो हमें तो सिर्फ इसका आलेख ही ज्ञात करना था। तो एक तो ये आपके पास जो सारणी है, इसका मान रख देना, एक इसका मान रख देना, और रेखाओं को क्या कर देना, यानी कि बिंदुओं को मिला देना, ठीक है। इस प्रकार हमारे सवाल सॉल्व हो गया। और अब के लिए धन्यवाद।